दोस्त आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज बीएसएनएल की दो ऐसी खबरों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जिनसे बीएसएनएल का भविष्य तय होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि ये दोनों लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, यदि ये दोनों लक्ष्य बीएसएनएल अपने पर खरे नहीं उतरते हैं तो बीएसएनएल का डूबना तय है। यदि यह दोनों प्लान सक्सेस हुआ बीएसएनएल का, तो मुकेश अंबानी का जो जियो है उसको टक्कर ही नहीं, जियो को मार्केट से निकाल कर ही बीएसएनएल दम लेगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बीएसएनएल के दो ऐसे कौन सी खबर है जिसके कारण बीएसएनएल फिर से नंबर 1 बनने की राह पर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको स्टार्ट करते हैं। कार्बन के साथ पहला न्यूज आपको हम सुना रहे हैं, फिर दूसरा न्यूज के बारे में बताएंगे। कार्बन के साथ साझेदारी में आने वाले बीएसएनएल 4G मोबाइल जियो भारत 4G से मुकाबला करने का लक्ष्य। बीएसएनएल 4G मोबाइल फ़ोन उन ग्राहकों को किफ़ायती कीमत पर 4G कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे जो अभी भी फीचर फ़ोन का उपयोग करते हैं। कंपनी ने अपना स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी है। बीएसएनएल ने हाल में जियो, एयरटेल और बीआई जैसे निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद बहुत सारे नए ग्राहक प्राप्त किए हैं। कंपनी देश में सबसे किफ़ायती रिचार्ज प्लान पेश करती है, जिसके कारण नए ग्राहक इनकी सेवाओं में रुचि ले रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी ने नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने 4G रोल आउट को गति दी है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दूरसंचार उपयोगकर्ता अभी भी फीचर फ़ोन का उपयोग करते हैं, इसलिए बीएसएनएल ने इन उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई सेवा की घोषणा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी द्वारा किए गए एक पोस्ट के अनुसार इसने भारत 4G साथी नीति के तहत एक विशेष सिम हैंडसेट बंडलिंग ऑफर शुरू करने के लिए कार्बन मोबाइल के साथ साझेदारी की है। ये नए हैंडसेट जियो भारत 4G के फीचर फ़ोन को टक्कर देंगे और किफ़ायती कीमत पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इन हैंडसेट के साथ उपयोगकर्ताओं को बीएसएनएल 4G सेवाओं को उपयोग करने के लिए महंगे स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी ने अपने स्थापना दिवस पर कार्बन मोबाइल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसएनएल ने एक पोस्ट में लिखा, एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ बीएसएनएल और कार्बन मोबाइल भारत 4G साथी नीति के तहत एक विशेष सिम हैंडसेट बंडलिंग ऑफर पेश करेगा। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य देश के हर कोने में किफ़ायती 4G कनेक्टिविटी लाना है। तो दोस्तों आखिर हम बताते हैं वो पोस्ट है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएनएल इंडिया है, हालांकि जिसको हम ट्विटर कहते हैं अभी वह एक्स के रूप में परिवर्तित हो चुका है। बीएसएनएल का ये बीएसएनएल इंडिया का जो है अपना ट्विटर हैंडल है। विथ द सिंगिंग ऑफ लैंडमार्क MOU BSNL and Carbon Mobile to introduce a exclusive SIM handset bundling offer under the Bharat 4G campaign policy. Together we aim to bring affordable 4G connectivity to every person of the nation. तो दोस्तों देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए BSNL काम कर रहा है और अपना 4G जो सस्ता भी है इसके लिए कार्बन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस पिक्चर में, और इसी पिक्चर में उस MOU पे साइन हो रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के पास जो है वह मोबाइल होने वाला है जिस हैंडसेट में 4G सिम रहेगा, बहुत कम कीमत में आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस बीच बीएसएनएल ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से घोषणा की है कि वह अपने मोबाइल नेटवर्क पर SPM संचार से निपटने के लिए एक नया AIML संचालित समाधान करने की तैयारी हो रहा है। तो दोस्तों आपके मोबाइल पे जो बहुत सारे SPM मैसेज आ रहा है, बिना काम का जो मैसेज आ रहा है,
ठगी का जो शिकार होते हैं, इसके लिए भी बीएसएनएल ने कई प्लान लॉन्च कर रहा है ताकि आपको इससे असुविधा नहीं हो। इस पहल का उद्देश्य कंपनी की सेवा गुणवत्ता को और बढ़ाना है। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने 4G नेटवर्क की शुरुआत की है और वर्तमान में अपने 5G नेटवर्क का परीक्षण कर रही है। कंपनी की घोषणा के अनुसार अत्याधुनिक तकनीक विकास के अंतिम चरण में है। एक बार तैनात होने के बाद यह बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने से पहले स्पैम संचार को सक्रिय रूप से पहचानेगा, बेअसर करेगा और ख़त्म कर देगा। समाधान का खुलासा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में किया जाना है, जो एक प्रमुख दूरसंचार उद्योग सम्मेलन और व्यापार शो है। अब दूसरा जो दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिससे बीएसएनएल एक नंबर बनने की राह पर होगा, चलिए उसके बारे में भी बता दें। बीएसएनएल यूजर के फ़ोन में नहीं आ रहा 4G नेटवर्क, हो सकती है ये दिक्कत। तो दोस्तों आपको ये जानना आवश्यक है कि आपके मोबाइल में 4G, हालांकि बीएसएनएल कई जगह 4G नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है, फिर भी कई लोगों के मोबाइल में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये समस्याएं प्रतिदिन हो रही है, तो आखिर क्या कारण है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। बीएसएनएल 4G सर्विस जल्द ही पूरे देश में कमर्शियल तरीके से लॉन्च होने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी इसके लिए पूरे देश में नेटवर्क अपग्रेड करने का काम कर रही है। देश के सभी बड़े शहरों और टेलीकॉम सर्कल में 4G का ट्रायल किया जा रहा है। बीएसएनएल 4G सर्विस जल्द पूरे देश में शुरू होने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने कई टेलीकॉम सर्कल और बड़े शहरों में 4G को अपग्रेड कर दिया है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट की माने तो बीएसएनएल देश में 4G सर्विस के लिए 1 लाख मोबाइल टावर लगाने वाली है। कंपनी इस महीने की आखिर तक 75,000 मोबाइल टावर लगाने का काम पूरा कर लेगी। हालांकि अभी भी कई यूजर को बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा है। इसकी कई वजहें हो सकती है, तो आज हम इसी वजह पे चर्चा करने वाले हैं, तो ताकि आपको जानकारी हो सके और लोगों को भी जानकारी दे सकें कि कारण क्या है। बीएसएनएल 4G के लिए स्पेक्ट्रम बैंड। बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए दूरसंचार विभाग ने 2 स्पेक्ट्रम बैंड दिए हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल 4G के लिए 2 स्पेक्ट्रम बैंड दिए थे, एक है 700 मेगाहर्ट्ज और दूसरा है 2100 मेगाहर्ट्ज। कंपनी अभी इन दोनों स्पेक्ट्रम पर ही पूरे देश में अपनी 4G सर्विस शुरू कर रही है। तो दोस्तों इसमें 700 मेगाहर्ट्ज भी और 2100 मेगाहर्ट्ज भी पर कंपनी अपनी काम कर रही है। वहीं हम बात करें दोस्तों क्षमता किसकी अधिक है, 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड वाला जो 4G सर्विस है इसकी क्षमता कम है, जिसकी वजह से यूजर्स को नेटवर्क एक्सेस करने में दिक्कत आ सकती है। वहीं 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड जो है खासतौर पर 5G सर्विस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसका बैंड क्षमता अधिक है। 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड खासतौर पर 5G सर्विस, सरकार ने बीएसएनएल को यह बैंड 4G के साथ साथ 5G सर्विस के लिए दिया है। तो बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें 4G के साथ साथ 5G सर्विस के लिए भी दे दिया है। इसी के तहत 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसके लिए मोबाइल डिवाइस का इकोसिस्टम अभी पूरी तरह से 4G और 5G सर्विस के लिए डेवलप नहीं हुआ है। तो दोस्तों बीएसएनएल का 4G जो है वह 5G स्पेक्ट्रम पे चल रहा है और 5G स्पेक्ट्रम देश के कई मोबाइल हैंडसेट में, आप जो मोबाइल हैंडसेट यूज कर रहे हैं वह पोर्टेबल ही नहीं है। आखिर बीएसएनएल 4G चालू ही क्यों किया है इस बैंड पर? इस समय केवल रिलायंस जियो ने ही 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड खरीदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कंपनी अभी 5G सर्विस के लिए नहीं कर रही है। तो दोस्तों जियो भी अभी 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड खरीदे हैं 5G सर्विस के लिए, लेकिन जियो भी इसका यूज नहीं कर रहा है। हालांकि बीएसएनएल इसका यूज कर रहा है।
अब सबसे बड़ी बात है, कई स्मार्टफोन जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को ऑपरेट नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की क्षमता वाला नहीं है। स्मार्टफोन कंपनियों के साथ अब जल्द होगा एग्रीमेंट। दूरसंचार विभाग को 700 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड की इस लिमिटेशन के बारे में पता है। इसके लिए मेटवाई ने मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को BSNL 700 मेगाहर्ट्ज या B28 बैंड पर बेस्ड 4G डिवाइस पर काम करने के लिए कहा है, ताकि यूजर फ़ोन खरीदते समय यह जान ले सकें कि स्मार्टफोन BSNL के नेटवर्क को सपोर्ट करेगा या नहीं। सरकारी कंपनी स्मार्टफोन कंपनियों से इसके लिए एक एग्रीमेंट करने वाली है, ताकि यूजर को BSNL की 4G और 5G सर्विस यूज करने में कोई दिक्कत ना हो सके। इस वजह से BSNL यूजर को 4G नेटवर्क को सही से एक्सेस करने के लिए 5G स्मार्टफोन की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, मेन कारण यही था कि आपका जो मोबाइल है वह 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को उस बैंड पे ऑपरेट नहीं होता है, इसीलिए आपके मोबाइल में 4G सर्विस नहीं चालू हो रहा है। कई लोगों की शिकायत है इसी को लेकर, तो हम उम्मीद करते हैं आपकी शिकायत आज सॉल्व हो गई होगी और जल्द ही इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।